हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जंजीरें एपिसोड 21। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड की शुरुआत में इस खूबसूरत से बंदे की शक्ल दिख जाए और मज़ा आ गया। मतलब शुरुआत में ही ये खूबसूरत बंदा दिखाई दे रहा है। यार, मैं दानियाल के बाल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। मुझे उसका बाल बहुत प्यारा लगता है और ऊपर से दानियाल तो प्यारा है ही, बहुत ज़्यादा प्यारा है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है। सरबुलंद यार कह रहा है बैठ जाए। जब सरबुलंद कह रहा है राबिया को बैठ जाए, तब राबिया बैठ रही है। राबिया मतलब जब तक सरबुलंद नहीं कहेगा तुम नहीं बैठोगी बहन। चलो अच्छी बात है, सरबुलंद के कहने पे ही बैठ रही है। वैसे इस सीरी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। है तो ये हवेली की नौकरानी, लेकिन इसके सारे काम हैं महारानियों वाले, मतलब मालकिन वाले काम इसके चल रहे हैं। इतनी हिम्मत देखो, आ करके सीधा रूम में बैठी हुई है और वो भी उसके बेड पे जाके बैठ रही है। और वो सडनली, और इसको जरा डर नहीं लग रहा है भाई, इसको जरा डर नहीं लग रहा है। और जब ये रूम में आया और पूछ रहा है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो कह रही है सीरी अपने फरहाद से मिलने आई है खान जी। और इस सीरी के नखरे देखो जरा, क्या नखरे दिखा रही है ना। मतलब कोई होगा तो आएगा ना। भाभी नूर को आपने खुद मायके छोड़ के आ गए। और वो क्या नाम है उस लड़की का, फिर कह रही है जरमाला, जैसे उसका नाम ही भूल गई है। और सरबुलंद हॉस्पिटल गया हुआ है बीजान को लेकर के, तो यहाँ कोई है नहीं, रह गए घर के नौकर। और ये तो जैसे कि महारानी है ये, मतलब नौकरानी में आती ही नहीं है। कैसे उसका हाथ पकड़ के बैठा रही है, खुद भी उसके बाजू में बैठ रही है। यार ये सब, ये दोनों एक्सपोज कब होने वाले हैं। और कैसे कह रही है, आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए, बहुत दिनों बाद में अपने पास में आपको देख रही हूँ। माय गॉड यार, छी, इसको शर्म नहीं आ रहा है अपनी घर की नौकरानी के साथ में इश्क करते हुए। दरवाजा नॉक होते ही इन दोनों के कैसे ड्रामे शुरू हो गए, तुम निकलो यहाँ से। और एक तो मैं फाइल पता नहीं कहाँ रख देता हूँ। मतलब ड्रामे करने का भी पहले से प्री प्लान करके रखते हैं कि हाँ मुझे क्या करना है। मुझे लगता है कि ये जो बच्चा है इसको कुछ न कुछ तो समझ आ ही रहा होगा। बच्चा है इसका मतलब ये थोड़े कि बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है। एटलीस्ट ये इतना तो अपनी माँ को बता ही सकता है कि जब वो नहीं थी तो ये नौकरानी हमेशा उसके पापा के कमरे में बैठा करती थी, घूमा करती थी आजू बाजू में। वैसे सर बुलंद का और राबिया का दोनों का ड्रेस कोड बिल्कुल मैच कर रहा है। सर बुलंद का ब्लू कलर का कोट, राबिया का ब्लू कलर का ड्रेस। सर बुलंद का कुर्ता वाइट कलर का और राबिया का वाइट कलर का शॉल, दोनों मैच कर रहा है। और अब ये कितना मासूम बनते हुए यहाँ पे आ गया और कह रहा है तुमने मुझे बताया नहीं। भाई तुम ही तो ससुराल गए हुए थे ना। अब ये भी ये बता रहा है कि आप तो भाभी के साथ ससुराल गए हुए थे, तो हम आपको कैसे बताते। तब इसको याद आ रहा है कि अरे हाँ, हम तो ससुराल गए हुए थे, तुम अकेले आ गए, हमें बताए नहीं। सब पता है फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ पे आकर के मासूम बनने का नाटक कर रहा है ड्रामेबाज। सर बुलंद को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है, हेडेक हो गया है। और उस चीज़ को राबिया नोटिस कर रही है कि उसको टेंशन हुआ पड़ा है और फिर कुछ खाया पिया भी नहीं है। उसके पास जाकर के कह रही है मुझे थोड़े से पैसे मिलेंगे, और वो कह रहा है हाँ क्यों नहीं। और अपने पर्स से इतने सारे पैसे निकाल करके दे रहा है, तो कह रही है नहीं इतने सारे मुझे नहीं चाहिए, बस थोड़े से पैसे चाहिए, और लेकर के चली गई। और सरबुलंद देखता है कि यार पैसे मांग रही है, बस थोड़े से पैसे, इतने। खैर जो भी है, जब जाके राबिया सरबुलंद से पैसे मांगी है, वो वाला सीन बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड से जाकर के पैसे मांग रही। मतलब ये लोग पहले से ही, अभी इन लोगों का शादी वादी भी नहीं हुआ है, ना बात चल रही है, ना इन लोगों का कोई ऐसा सीन चल रहा है, बट स्टिल वी आर जस्ट इमेजिन इन आवर इमेजिनेशन। मतलब हम खुद इमेजिन करने से रोक नहीं पा रहे हैं।
घर में इतने तमाशे चल रहे हैं और इस सीरी का अलग चल रहा है। ये तैयार होने में सज धज के पता नहीं ये क्या करने वाली है। मतलब कोई किसी को फंसाने के लिए, कोई किसी को लुभाने के लिए, मतलब इतना कुछ कैसे कर सकता है यार। वो भी एक शादीशुदा इंसान एक बच्चे के बाप के ऊपर डोरे रहा। इतनी मेहनत की जा रही है, मानना पड़ेगा इसको। राबिया उसके लिए खाना लेकर के आई और कह रही आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और जो पैसे बच गए थे उन पैसे को वापस कर दे सरबुलंद से। यार राबिया सो कोडेड यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और सरबुलंद बस देख रहा है कि यार कोई इतना केयर कर रहा है। वैसे ये केयर करना बड़ा अच्छा लगा है भाई साहब, मतलब धीरे धीरे ना मज़ा आ रहा है। सरबुलंद इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि राबिया उसका इतना केयर करेगी, इतना नोटिस करेगी कि वो सुबह से भूखा है, उसको हेडेक हो रहा है और उसकी केयर करनी चाहिए, उसको खिलाना चाहिए कुछ, उसी से पैसे मांग के उसी के लिए जा कर के खाना लाती हूँ उसको दे रही। इतना कुछ तो सरबुलंद इमेजिन भी नहीं किया होगा। सरबुलंद यार तुम बहुत लकी हो। चलो अच्छा हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशी हो रही है हम लोगों को कि अब राबिया भी तुम्हारी केयर करे। तुम अब तक राबिया का केयर कर रहे थे ना, अब राबिया बैक कर रही है। उधर बीबीजान हॉस्पिटल में है और इन दोनों की इधर आशिकी चल रही है, कुंडी लगा करके आशिकी चल रही है। और इसीलिए ये सीरी इतना ज़्यादा सज धज के नहा करके तैयार हो रही थी। बड़ी बेशर्म नौकरानी है। लेकिन भाई सरबुलंद रो रहा है, वो भी राबिया बगल में बैठी हुई है और राबिया उसको संभालने का कोशिश कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो उसके सामने फूट फूट के रो रहा है। यार सरबुलंद मत रो यार, प्लीज़ मत रो। वैसे राबिया उसको संभाल रही है ना, सबसे ज़्यादा ये अच्छा लग रहा है। यार राबिया उसको संभाल लो, क्योंकि वो भी इंसान है और उसको भी केयर की ज़रूरत है। एक ऐसा इंसान जिसके पास वो रो सके, बैठ सके, अपनी दिल की बातें कर सके, बट उसके साथ ऐसा नहीं है, वो बहुत थक गया है। चलो यार राबिया तुम इतना ज़्यादा मतलब उसको केयर कर रही हो ना, उसका साथ दे रही हो, बहुत अच्छी बात है यार। शेरबानो के बाद में पहली बार इस तरह से इमोशनल हुआ है सरबुलंद, किसी के सामने रो रहा है या फिर अपने दिल की बातें कर रहा है। जब से शेरबानो मरी है ना, तब से लेके अब तक ये बेचारा सरबुलंद अपने दिल की बात अपने अंदर घुट घुट के जी रहा था। फाइनली किसी के सामने, राबिया के सामने इसने कहा, कुछ तो कहा और राबिया उसके दर्द को समझ रही है, समझने की कोशिश कर रही है। सीरी कैसे बेशर्मो जैसे उसको कह रही है, आप भूल क्यों नहीं जाते उस रात क्या हुआ था, जब ये अपनी बहन को मारा था। तो क्यों मारा था? इसी के साथ आशिकी करने के चक्कर में मारा था अपनी बहन को। कैसे भूलेगा? उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसकी थी? बताओ किसकी गलती थी? सरबुलंद यार आज सारी इमोशनल बातें आज ही कर लेगा। यार कह रहे थक गया हूँ मैं अपने आप को मजबूत दिखाते दिखाते सबके सामने। सबका हौसला मुझे बनना है, मेरा हौसला कौन बनेगा? मैं किसके कंधे पे सर, कोई एक इंसान नहीं बचा है जिसके कंधे पे मैं सर रख के रो सकूं। यार बहुत सही इंसान के बगल में बैठ के सरबुलंद ये सारी बातें कर रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे दानियाल को कि दानियाल को तो देख के लग ही नहीं रहा है कि सरबुलंद को थोड़ा भी शेरबानो के जाने का अफसोस है। अब आप ट्रोल करने वाले लोग देखो ज़रा ये कितना रो रहा है। ये खुद को सबके सामने मजबूत दिखा रहा था क्योंकि ये सबका सहारा है, इसका कोई नहीं है। इसका तो बस शेरबानो थी ना, वो भी मर गई, किसके सामने बैठ के रोता, किसके पास जाके बैठ के रोता? इसलिए वो नहीं रो रहा था। पहली बार वो अपने दिल की बातें शेरबानो की तरह राबिया के सामने कह पा रहा है। वो इतना कंफर्टेबल है राबिया के साथ में कि वो उसको कह पा रहा है, इसलिए रो रहा है। आप लोग कह रहे थे ना कि नहीं रो रहा, सरबुलंद नहीं रो रहा, सरबुलंद को तो लग ही नहीं रहा है कि उसको थोड़ा भी तकलीफ है। अब देखो यहाँ पे वो किस कदर से बैठ के रो रहा है। खुद को एक हारा हुआ इंसान बता रहा है, कह रहा है मैं थक गया हूँ,
मुझे भी यार, हर इंसान को प्यार की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, और सरबुलंद को भी है। हाल सरबुलंद के पास कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको प्यार कर सके, जो उसको समझ सके, वो जिसके बाजू में बैठ के अपने दिल की बात कर सके, रो सके। इसलिए तो उसको राबिया के सामने बैठ के ये सब बातें कहना पड़ रहा है। वैसे राबिया उसको कंसोल कर रही है, उसकी उसकी हेल्प कर रही है, इस वजह से निकल गया। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम किसी इंसान के सामने बैठ के रोने लगते हैं, अपने दिल का बात कह देते हैं, अपनी दुख कह देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसको कह रहे हैं, हमें कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए। यहाँ पे बस हम कभी कभी किसी अजीब से, किसी अजनबी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने दिल की बात कहने के लिए, जो हम अपने घर वालों से भी नहीं कह पाते। और वही हो रहा है यहाँ पे राबिया के साथ में सरबुलंद का। और सरबुलंद कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ राबिया के पास बैठ के। और फिर राबिया सब समझ के फिर कह रही है कि मुझे भी तो आप देखिए ना, मैं भी एक हारी हुई इंसान हूँ, लेकिन मैं आपके सामने हूँ ना, मजबूत खड़ी हूँ ना। और फिर सरबुलंद जो उसको देखा है ना, उसके तरफ जब बोली है राबिया कि आप मुझे भी तो देखे, और फिर जो उसको देखा है ना ब्रो, दिल में घर कर गए यार। इंसान अपने दिल की बात हर किसी के सामने नहीं कहता, ऐसा होता है। मैं खुद भी ये चीज़ फील करती हूँ। ज़िंदगी में दुख है, बहुत दुख है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, हर किसी के साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो पाते। ये सोराब ना मुझे नशे में धुत लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा नशा किया हुआ है, जैसे ये बातें कर रहा है ना, एकदम किसी नशेड़ी टाइप का कर रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कोई एक बहुत बड़ा नशेड़ी बैठ के बातें कर रहा है। और ये सीरी तो बड़ी खतरनाक निकली है, वापस से खाने में सरबुलंद को जहर देकर के मतलब मारने की बातें कर रही है। ओहो, इसी वजह से राबिया खुद खाना बना रही है प्रोमो में। माय गॉड, अब कमिंग एपिसोड तो और ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अब समझ में आ रहा है मुझे कि प्रोमो इतना धमाकेदार क्यों है। राबिया अलर्ट हो गई है सरबुलंद को लेके। गाइस, सब कोई डॉक्टर और उन लोगों पे ध्यान दे रहा है, बातों पे ध्यान दे रहा है, और मैं सरबुलंद और राबिया को देख रही हूँ कि दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। दोनों साथ में खड़े हैं एक साथ, और इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है दोनों, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये तो इंडियन ड्रामे की तरह इनका ड्रेस कोड चल रहा है। सरबुलंद व्हाइट पहना है तो राबिया भी व्हाइट कलर का पहनी है। राबिया व्हाइट नहीं पहनी है, स्काई कलर पहनी है, बट स्टिल लग रहा है दोनों का एकदम कोडेड कोडेड ड्रेस लग रहा है। और बीबी जान से मिलने के लिए भी दोनों साथ में ही आए हैं। वाह यार, मतलब सब कुछ इन लोगों का साथ साथ चल रहा है। बी जान सरबुलंद के साथ ही बातें करने में बिजी है, और जरमाला की तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। बाद में उनका ध्यान जरमाला की तरफ जा रहा है तो कह रही अरे जरमाला भी आई है। और सरबुलंद कह रहा है बीजान, जरमाला कल सुबह से ही हॉस्पिटल में है, वो कल सुबह से ही आपका ख्याल रख रही है, और उसी के वजह से आप सेफ है। सरबुलंद के कहने का मतलब है कि आप उसको थैंक यू करो। डॉक्टर्स का कहना है कि आप सही सलामत जो थी, वही आपको बाथरूम से उठा के इतना एहतियात से उठाई थी कि आपकी चोटें मज़ीद ख़राब नहीं हुई और आप सही सलामत है सरबुलंद। जो भी है, अब जरमाला का जगह बन रहा है बीजान के दिल में। सरबुलंद बीजान के साथ बात करने में बिजी है, और फिर जरमाला जो उसको एक टक देखे जा रही है। आप लोग देख रहे हो, सरबुलंद को जरमाला देख रही है। सरबुलंद यार, सरबुलंद राबिया को घर भेजने का कोशिश कर रहा है, और राबिया कह रही है लेकिन मैं तो नहीं जाना चाहती। राबिया कह रही है मैं आपको और बीजान को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती, बोझ जब ज़्यादा हो जाए तो बांट लेनी चाहिए। और सरबुलंद चुपचाप से सुन रहा है। सरबुलंद यार, इतना इतना प्यारा प्यारा सीन इस एपिसोड में डाल दिया हुआ है, और सरबुलंद बस सुनता ही रह गया। बुलंद को समझ में आ रहा होगा कि हम किसी गलत इंसान के सामने अपने दिल की बात नहीं कह रहे थे, किसी के सामने रोए हैं तो कोई गलत इंसान के सामने नहीं रोए हैं, अपनी फीलिंग्स किसी के सामने बताए हैं तो वो गलत नहीं है।
सर बुलंद आकर देख रहा है कि राबिया बीजान की कितना ज़्यादा ख्याल रख रही है, जस्ट लाइक शेरबानो। शेरबानो जैसे बीजान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी ना, ठीक वैसे ही राबिया बीजान का ख्याल रख रही है कि आ जाए हमारे साथ, बाहर आ जाए। और ये राबिया अपने सर को ढक रही है, और सर बुलंद जो ये दरवाज़ा ओपन किया है ना राबिया के बाहर जाने के लिए, लोगों ने जो भर भर के इस पे मीम बनाया है ना भाई, इतने मीम्स बने हैं, इतने एडिट्स बने हैं ना, मज़ा आ गया। मैं खुद भी एक एडिटर हूँ, आई एम ऑल्सो एडिटर, एंड मैं भी इस पे एडिट करने वाली हूँ। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा, अब मैं यहाँ से फ्री होके एडिट करने वाली हूँ। सो गाइज, जिसको मेरी एडिट्स पसंद आते हैं वो लोग जिम्पल सिंह 89 मेरा नेक्स्ट यूट्यूब का आईडी है जिस पे मैं एडिट्स अपलोड करती हूँ, आप लोग फॉलो कर लेना, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। पहले राबिया, अब सर बुलंद राबिया की केयर कर रहा है, पानी ले जा कर के उसको दिया, फिर उसके सामने बैठ के उसका वाटर बोतल ले कर के उसका ढक्कन खोल के और फिर उसके सामने रखता है। ये सारी चीज़ों पे इतने मीम्स बने हैं ना, पूरा इंस्टाग्राम भरा पड़ा है भाई। वैसे ये सारी ग्रीन फ्लैग हरकतें देख के कोई भी एडिट करेगा यार, मेरा खुद भी दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से एडिट करूँ। मैं बस ये वीडियो बनाने में बिजी हूँ ना, इसलिए नहीं कर पा रही। और कह रहा है कि मुझे नहीं पता आपको खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने वैसे बिरयानी का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन आप क्या खाना पसंद करेंगे मुझे नहीं पता। सर बुलंद राबिया के सामने बैठ के कह रहा है कि आप भी सोच रही होंगी ना कि कैसा कमज़ोर इंसान है, कैसा सरदार है, अंदर से इतना कमज़ोर है, बच्चों की तरह रो देता है। और फिर राबिया जो रिप्लाई कर रही है ना भाई, हार्ट टचिंग रिप्लाई कर रही है, कह रही है नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा, मुझे आप एक इंसान लगे और जिसे अपनों के तकलीफ़ होने पे तकलीफ़ होता है और वो रो भी सकता है। सही बात है यार, ये पता नहीं कौन दुष्ट लोग हैं जो ऐसा कह दिए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, और ऐसा कह कह के बेचारे मर्दों को ना रोने पे मजबूर कर दिया होगा। यार मर्द भी इंसान होता है जैसे एक औरत इंसान होती है, अलबत्ता थोड़ा वो मजबूत होता है, थोड़ा वो कम इमोशन वाला होता है औरतों के मुकाबले। तो वो ऐसा तो नहीं है कि उसको रोने का हक ही नहीं है, दुख हो तो वो नहीं रो सकता है। और फालतू का लोग बना दिए हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, और सेम वैसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिला है। लेकिन राबिया बहुत अच्छा से रिप्लाई करके सर बुलंद को एहसास दिला रही है कि सरदार भी एक इंसान ही होता है और वो रो भी सकता है। और फिर सर बुलंद कह रहे हैं कि अरसों बाद में मुझे किसी ने इंसान होने का एहसास दिलाया है। अरसों बाद मतलब शेरबानो के साथ में ये बैठ के कुछ भी कर पाता था, अपने दिल की बातें कर पाता था, जो कि शेरबानो अब नहीं है। तो शेरबानो की तरह ये पहली बार बहुत लंबे टाइम बाद में किसी के साथ कंफर्टेबल हुआ है। इसके कहने का मतलब यही है। वैसे तो सर बुलंद को खाना खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो खाने से पहले क्या सोच रहा है और क्या चीज़ देख रहा है मालूम नहीं बस। और यहाँ पे सस्पेंस क्रिएट करके और फिर आज के एपिसोड का एंड होता है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।